ये मूवी पैट्रिक बैथमैन के बारे में है जो काफ़ी अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मूवी की स्टार्ट में पैट्रिक रेस्टोरेंट में बैठा था अपने को वर्कर्स के साथ। ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था। ये वहाँ बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग जाते हैं अपने फेवरेट बार में जहाँ पैट्रिक पे करने के लिए अपना प्लैटिनम एमएक्स कार्ड निकालता है, लेकिन काउंटर्स कहती है कि यहाँ पैसों से पेमेंट होती है। पैट्रिक को इस रिजेक्शन से काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे गाली देता है और ये कहता है कि उसका दिल चाह रहा है कि वो उसे जान से मार दे और फिर उसके खून के साथ खेले। खैर वो पेमेंट करता है और अगले दिन हम लोग उसकी मॉर्निंग रूटीन देखते हैं। पैट्रिक हमें बताता है कि कैसे वो अपनी स्किन, अपनी हेल्थ और अपनी डाइट का ख्याल रखता है। पैट्रिक ऑफिस जाता है जहाँ पे हम लोग मिलते हैं पैट्रिक की सेक्रेटरी जेन से। यहाँ पे ये दोनों काम के बारे में बात करते हैं और फिर पैट्रिक जेन के कपड़ों के ऊपर कमेंट करता है और उसे बताता है कि उसे क्या पहनना चाहिए। जेन कुछ कहे बगैर चली जाती है। रात को पैट्रिक था एवलिन के साथ जो उसकी फियोंसे है, जहाँ पे एवलिन कहती है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन पैट्रिक कहता है कि फिलहाल वो अपने काम पे ध्यान देना चाहता है। इन दोनों की बातों से ये पता चलता है कि पैट्रिक को एवलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ और भी को वर्कर्स थे। पैट्रिक बताता है कि उसे शक है एवलिन और तिमोथी का आपस में चक्कर चल रहा है। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका चक्कर चल रहा है कोर्टनी के साथ जो कि लुइस की फियोंसे है। पैट्रिक वहाँ अच्छी अच्छी बातें करता है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक लॉन्ड्री शॉप में लड़ रहा था। वो उन पे काफ़ी चिल्ला रहा था क्योंकि वो उसकी शीट से दाग सही से नहीं निकाल रहे थे। वहाँ पे एक लड़की आती है जो पैट्रिक को जानती थी और पैट्रिक का बिहेवियर अचानक से चेंज होता है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो इन्हें समझाए कि ये इन दागों को निकालें। उन शीट पे लाल रंग के निशान थे जो पैट्रिक के मुताबिक क्रैनबेरी जूस था। वो लड़की पैट्रिक में इंटरेस्टेड थी, लेकिन पैट्रिक बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कोर्टनी से बात करता है जहाँ पे उन दोनों का डिनर का प्लान बनता है। पैट्रिक एक फेमस रेस्टोरेंट डोर्सिया में रिजर्वेशन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रिजर्वेशन नहीं होती। जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो जोर जोर से उस पे हंसने लगता है। पैट्रिक और कोर्टनी साथ में डिनर करते हैं किसी और रेस्टोरेंट में। अगले दिन थी बिजनेस मीटिंग जहाँ पे लुइस कहता है कि उसे डोर्सिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कैसे मिली। पैट्रिक कहता है कि वो लकी था, लेकिन एज अ व्यूवर हमें पता है कि उसे डोर्सिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन नहीं मिली, तो यहाँ इसने झूठ बोला था। वहाँ पे पॉल एलन आता है और यहाँ पे ये सारे अपने अपने बिजनेस कार्ड दिखाते हैं। सबसे अच्छा कार्ड था पॉल एलन का, जिसे देख के पैट्रिक काफ़ी जलता है। रात को पैट्रिक जा रहा था एक सुनसान सड़क से जहां उसे एक होमलेस आदमी मिलता है और वो उसे पैसे ऑफर करता है। पैट्रिक उससे बात करता है और उसे कहता है कि उसे जॉब करनी चाहिए और जॉब दिलाने में वो उसकी मदद करेगा। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है। पैट्रिक हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है और उसे काफ़ी बुरा भला कहता है। वो एक बैग से चाकू निकालता है और उस होमलेस आदमी को जान से मार देता है, यहाँ तक कि उसके कुत्ते को भी मार के वो वहाँ से भाग जाता है। अब थी क्रिसमस पार्टी जहाँ पे पैट्रिक मिलता है पॉल एलन से। यहाँ पॉल एलन पैट्रिक को कोई और कोवर्कर समझ रहा था। पैट्रिक भी उसकी कंफ्यूजन दूर नहीं करता। ये दोनों डिनर पे जाते हैं जहाँ पे पैट्रिक को पता चलता है कि पॉल एलन को उसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन मिल गई थी जहाँ उसे रिजर्वेशन नहीं मिली थी। वो दोनों बातें करते हैं और बीच में पॉल एलन पैट्रिक की बेइज्जती भी करता है। जवाब में वो आइकॉनिक किस्म के एक्सप्रेशन देता है। खैर पॉल एलन काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था तो पैट्रिक उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। पैट्रिक का फर्नीचर शीट से कवर था और नीचे अखबार फैली हुई थी। पैट्रिक पॉल एलन से बातें करता है और रेन कोट पहनता है और अपने पास एक एक्स भी रखता है। वो पॉल एलन को गाने सुनाता है। बातों बातों में वो एक्स उठाता है और पॉल एलन को जान से मार देता है। पैट्रिक उसकी लाश को प्लास्टिक बैग में रैप करता है। वो उसे घसीट के लेके जा रहा था और वहाँ खून ही खून था, लेकिन काउंटर पे बैठा आदमी उसे ज़्यादा नोटिस नहीं करता। वो प्लास्टिक बैग को अपनी कार की डिग्गी में रखता है। वहाँ उसे लुइस मिलता है जो बैग के बारे में पूछता है, लेकिन पैट्रिक बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। वो सीधा जाता है पॉल एलन के अपार्टमेंट की चाबी उसे पॉल की पॉकेट से मिली थी। अपार्टमेंट को देख के पैट्रिक जलने लगता है क्योंकि उसका अपार्टमेंट ज़्यादा महंगा था। वो पॉल एलन के कुछ कपड़े पैक करता है और पॉल एलन बन के मैसेज करता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जा रहा है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक अपने ऑफिस में था जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड आते हैं। पॉल एलन के डिसअपेरेंस के बारे में उन्हें उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करनी थी। इन्वेस्टिगेशन अच्छी जाती है क्योंकि डोनाल्ड को उस पर शक नहीं होता और वो पैट्रिक को कहते हैं कि अगर उसे पॉल एलन के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो वो उन्हें ज़रूर बताए।
पैट्रिक क्रिस्टी से मिलता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। वहाँ एक और लड़की भी आती है। हुकअप के बाद वो उन दोनों को फिजिकली टॉर्चर करता है और उनका मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसे दे देता है। नेक्स्ट सीन में पैट्रिक अपने कोवर्कर्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था जहाँ पे लुइस अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है। उसका कार्ड काफ़ी अच्छा था जिसे देख के पैट्रिक काफ़ी जलता है। लुइस टॉयलेट जाता है, पैट्रिक भी उसका पीछा करता है। टॉयलेट में सिर्फ लुइस था। पैट्रिक अपने ग्लव्स पहनता है और उसकी गर्दन पे हाथ रखता है उसे मारने के लिए, लेकिन लुइस को ऐसा लगता है कि पैट्रिक उसे प्यार की झप्पी देना चाहता है, इसलिए वो उसके हाथ को चूमता है। उसे लगता है कि पैट्रिक उसे पसंद करता है। लुइस भी कन्फेस करता है कि उसे पैट्रिक अच्छा लगता है और ये बात ये कब से कहना चाहता था। पैट्रिक काफ़ी हैरान था कि लुइस गे है। इसी शौक में पैट्रिक वहाँ से बहाना बना के भागता है, लेकिन जाने से पहले लुइस उसे इशारा करता है कि वो उसे कॉल करेगा। खैर, इस बहाने लुइस की जान तो बची। पैट्रिक से मिलने फिर से इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड आते हैं। वो पैट्रिक से पूछते हैं कि जिस दिन पॉल एलन गायब हुआ उस वक्त वो कहाँ था। पैट्रिक अपने बयान को बार बार चेंज करता है और ये कहता है कि उसे सही से याद नहीं है। इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड कहते हैं कि एक हफ्ते बाद वो लोग डिनर पे मिलेंगे और उस वक्त तक वो याद कर ले कि वो उस वक्त कहाँ था, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन ईजी हो। पैट्रिक भी हाँ कर देता है। पैट्रिक बार में था जहाँ पे वो लोग ड्रग्स करते हैं। पैट्रिक वहाँ एक मॉडल से मिलता है जिसे वो अपने अपार्टमेंट ले जाता है। अगले सीन में पैट्रिक ऑफिस में था और उसके हाथ में उस मॉडल के बाल थे। जेन के आने पे वो उन बालों को अपनी पॉकेट में डालता है। पैट्रिक जेन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और उससे पूछता है कि वो किस जगह खाना पसंद करेगी, तो वो कहती है डोर्सिया रेस्टोरेंट में, और ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पे उसे रिजर्वेशन नहीं मिली थी। पैट्रिक कॉल करता है लेकिन आज फिर उसे रिजर्वेशन नहीं मिलती, लेकिन वो झूठ बोलता है कि उसे रिजर्वेशन मिल गई। वो जेन को कहता है कि रेस्टोरेंट जाने से पहले वो लोग उसके अपार्टमेंट जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जेन पैट्रिक के अपार्टमेंट में थी। पैट्रिक फ्रिज खोलता है, उसमें उसी मॉडल का कटा हुआ सर था। वो जेन को कुछ खाने के लिए देता है। पैट्रिक उससे बातें करता है और जेन की लाइफ के बारे में पूछता है। बातों बातों में वो एक वेपन लेता है और आराम से जेन के सर के पीछे रखता है। जेन को इस बारे में पता नहीं था। पैट्रिक कुछ कर पाता है इससे पहले एवलिन का मैसेज आ जाता है। वो पैट्रिक को डिनर पे इनवाइट करती है और ये मैसेज जेन भी सुन रही थी। ये सुन के जेन दुखी हो जाती है। जेन उससे पूछती है कि वो यहाँ रुके या चली जाए। पैट्रिक कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, अगर वो रुकी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, कहीं वो उसे चोट ना पहुँचाते। वो कहता है कि उसका दिमाग थोड़ी देर पहले ख़राब हो गया था। जेन को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड के साथ पैट्रिक डिनर कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड फिर उससे पूछते हैं कि वो उस रात कहाँ था। जवाब देने के बजाय उल्टा वो उनसे पूछता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड कहते हैं कि पॉल एलन ने आखिरी दफ़ा एक को-वर्कर के साथ डिनर किया था, लेकिन जब उस को-वर्कर से पूछा गया तो उसने बताया कि वो पॉल एलन से मिला ही नहीं। एज अ व्यूवर हमें पता है कि पैट्रिक उसके साथ डिनर पे था और पॉल एलन उसे कोई और को-वर्कर समझ रहा था। पॉल एलन की स्केड्यूल बुक में उसी को-वर्कर का नाम था, पैट्रिक का नहीं। एनीवे जब उसको वर्कर से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला उसने पॉल एलन के साथ डिनर नहीं किया, बल्कि वो तो एक मीटिंग में था और जिनके साथ वो मीटिंग में था उन सब के वो नाम बताते हैं और उसमें पैट्रिक का भी नाम था, जो पैट्रिक और हमारे लिए हैरत की बात है क्योंकि वो तो पॉल एलन के साथ उस रात था, किसी मीटिंग में नहीं। पर एनीवे उसकी जान छूट जाती है। पैट्रिक झूठ बोलता है कि उसे याद आए वो तो मीटिंग में ही था। इन्वेस्टिगेटर डोनाल्ड कन्विंस हो गए थे कि शायद पॉल एलन बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन गया है। रात को फिर पैट्रिक जाता है क्रिस्टी के पास। वो उसे अपार्टमेंट जाने की ऑफर करता है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि पिछली दफ़ा उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। पैट्रिक कहता है कि पिछली बार की तरह कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वो उसे पैसे देता है और साथ में एक चेक भी देता है, लेकिन वो चेक लेके गाड़ी से उतर जाती है। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। ये तो स्मार्ट चॉइस थी, लेकिन कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। पैट्रिक उसे थोड़े और पैसे दिखाता है तो वो गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसे पॉल एलन के अपार्टमेंट ले जाता है, ये कह के कि ये उसका नया अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में एक लड़की थी। पैट्रिक अपना नाम पॉल एलन बताता है। ये दोनों पैट्रिक को जानती नहीं थी, इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो पॉल एलन है। काफ़ी टाइम साथ गुजारने के बाद पैट्रिक उनमें से एक लड़की को मार देता है। क्रिस्टी उसे देख लेती है। वो वहाँ से भागती है। वो छुपने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन जो अलमारी और कमरा वो खोलती है उसमें लाशें ही लाशें थीं। वो किसी तरह अपार्टमेंट से बाहर भागती है। पैट्रिक भी उसके पीछे चेनसो लेके भागता है।
क्रिस्टी बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट के दरवाजे को खटखटाती है लेकिन बाहर कोई नहीं आता। वो चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागती है। पैट्रिक भी वहां आ जाता है। वो चेनसो क्रिस्टी के ऊपर फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में पैट्रिक क्रिस्टी की डेथ सीन की पिक्चर बना रहा था। वो रेस्टोरेंट में एवलन के साथ बैठा था। वो एवलन को कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता है। एवलन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करती है ताकि सबकी अटेंशन उनकी तरफ हो। एवलन चुप नहीं करती तो पैट्रिक वहाँ से बहाना बना के चला जाता है। रात को पैट्रिक एटीएम में पैसे निकालने जाता है जहाँ पे एटीएम मशीन उससे कहती है फीड मी अ स्ट्रे कैट। इसलिए वो एक बिल्ली को उठा के एटीएम में डालने की कोशिश करता है और उसके पास एक गन भी थी। एक बूढ़ी औरत उसे मना करती है तो वो उसे शूट कर देता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है पैट्रिक को पकड़ने। पैट्रिक पुलिस ऑफिसर्स को भी शूट कर देता है और इतनी गोलियां चलाता है कि पुलिस कार ब्लास्ट हो जाती है और वो हैरत से अपनी गन की तरफ देखता है एज इफ उसने गोलियां चलाई हैं, कोई मिसाइल तो फेंकी नहीं। पैट्रिक वहाँ से भी भागता है और एक बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ एक आदमी पैट्रिक को पहचानता है और उसे मिस्टर स्मिथ कहता है जबकि उसका नाम पैट्रिक है। वो उसे भी शूट कर देता है। वो एक वर्कर को भी शूट करता है और वहाँ से भाग जाता है। पैट्रिक अपने ऑफिस पहुँचता है। उसे पता था अब तो वो बचने नहीं वाला, इसीलिए वो अपने लॉयर को कॉल करता है और सारी बात बताता है। वो कन्फेस करता है कि उसने पॉल एलन का मर्डर किया। मूवी के स्टार्ट से लेके अब तक उसने जितने भी मर्डर किए वो सब कन्फेस करता है और अपने लॉयर को होशियार रहने का कहता है। अगले दिन पैट्रिक तैयार होके जाता है पॉल एलन के अपार्टमेंट में। वो अपार्टमेंट पूरा खाली था और वहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी। पैट्रिक अलमारी खोलता है लेकिन वहाँ पे लाशें नहीं थी। वहाँ एक औरत थी जो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। पैट्रिक कहता है कि वो पॉल एलन का अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो कहती है कि वो यहाँ नहीं रहता। वो औरत कहती है कि क्या वो एक ऐड देख के यहाँ आया है, तो वो कहता है कि हाँ। वो औरत झूठ बोल रही थी, उसने कोई ऐड दी ही नहीं। वो पैट्रिक को कहती है कि वो वहाँ से जाए और यहाँ वापस कभी ना आए। पैट्रिक जेन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो आज ऑफिस नहीं आने वाला। पैट्रिक कहता है कि वो मुश्किल में है और ऐसी अजीब अजीब बातें करता है तो जेन को टेंशन होने लगती है। वो पैट्रिक के ऑफिस में जाके उसकी डायरी लेती है। दूसरी तरफ पैट्रिक बार में पहुंचता है जहां सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने वकील से मिलता है। पैट्रिक घबराया हुआ था। वो अपने वकील को कहता है कि क्या उसे कल रात मैसेज मिला। उसका वकील कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा मजाक किया। पैट्रिक कहता है कि वो सीरियस है, उसने पॉल एलन को अपने हाथों से मारा था। वो बार बार इसी चीज़ को कन्फेस करता है तो उसका लॉयर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। पैट्रिक उसे जवाब देता है Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? वकील कहता है कि उसने 10 दिन पहले ही पॉल एलन के साथ डिनर किया था लंदन में। ये सुन के पैट्रिक काफ़ी हैरान होता है और वकील वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेन पैट्रिक की डायरी देखती है जिसमें अजीबोगरीब पिक्चर्स बनी हुई थी, जिससे हमें पता ये चलता है कि जो मर्डर्स हो रहे थे वो सारे उसकी इमेजिनेशन थी। मूवी के लास्ट सीन में पैट्रिक अपने को-वर्कर्स के साथ बैठता है। उसे पता चल गया था कि ये सारे मर्डर्स उसकी इमेजिनेशन में थे। इसकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी हो गई थी कि ये रियलिटी और इल्यूजन के बीच में फ़र्क नहीं कर पाया। वो सबको देख के ये कहता है कि उसका पेन इन सबको भी मिले और कोई भी इससे दूर ना भाग सके। पैट्रिक के लिए ये एक सज़ा थी और ये खुद भी ये जानता था। पैट्रिक को ऐसे ही जीना था जिसमें उसे अपने आप के बारे में नहीं पता। पैट्रिक की इसी सोच के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी में हम लोग या तो ये समझ लें कि पैट्रिक इनोसेंट है जिसके बहुत सारे सबूत हैं। अगर हम लोग पॉल एलन की मर्डर की बात करें तो जब वो उसे बैग में ले जा रहा था ज़मीन पे खून लग जाता है। वहाँ पे बैठा आदमी क्या उस चीज़ को नोटिस नहीं करता? और जब वो बैग को डिग्गी में रखता है तो पीछे हम लोग देख सकते हैं कि बिल्डिंग का फ्लोर साफ है, वहाँ कोई खून नहीं है। इसका मतलब ये सब कुछ इसके दिमाग में था। तो उस बैग में था क्या? हो सकता है कि उसमें शीट्स हों जो वो धुलवाने लेके जा रहा हो और इसने ये अज्यूम किया हो कि इसमें पॉल एलन की लाश है। सेकंड ये कि जब वो क्रिस्टी को जान से मारने वाला था तो वो चेनसो लेके पूरी बिल्डिंग में भाग रहा था। क्या बिल्डिंग में किसी ने भी उस चेनसो की आवाज़ नहीं सुनी और क्रिस्टी के इतने चिल्लाने के बावजूद कोई भी उसे बचाने नहीं आया? हो सकता है कि ये भी उसकी इल्यूजन हो। तीसरा ये कि जब उसे एटीएम मशीन कहती है फीड मी अ स्ट्रे कैट, तो ये बहुत अनयूजुअल है। भला एटीएम मशीन पैट्रिक को ऐसा क्यों कहेगी?
चौथा ये कि जब वो पुलिस वालों की कार पे फायरिंग करता है, सिर्फ 2-3 फायरिंग पे ही वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वो हैरत से अपनी गन की तरफ देखता है। ये सारे क्लू हमें ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि पैट्रिक इनोसेंट है और ये सब इसके दिमाग में चल रहा हो। लेकिन मूवी की डायरेक्टर मैरी हैरन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मूवी देखने के बाद लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ पैट्रिक के दिमाग में था, जबकि मैरी का मकसद ये दिखाना नहीं था। अब इस स्टेटमेंट से हो सकता है कि पैट्रिक ने ये मर्डर सचमुच में किए हों, सारे तो नहीं लेकिन शायद कुछ मर्डर्स उसने किए हों। ये सारी मूवी हमें पैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है, तो ये पता लगाना कि क्या रियलिटी था और क्या उसकी इल्यूजन थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि पैट्रिक इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं है, हो सकता है कि उसने कुछ मर्डर्स खुद किए हों, जैसा कि उस होमलेस आदमी का मर्डर। अब हो सकता है कि ये भी उसकी इल्यूजन हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक ने वाकई में इन सब का मर्डर किया या ये सब उसकी इल्यूजन थी? एनीवे, होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।